नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, मैंने एक दिन पहले आपको कहा था कि कोरोना से लड़ाई के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता जरूर है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ठीक नहीं है, इसमें इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग माना जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सोशल और फिजिकल दोनों डिस्टेंसिंग इसमें एक होता है, और सोशल डिस्टेंसिंग में फिजिकल डिस्टेंसिंग भी, शारीरिक दूरी बनाए रखना भी शामिल हो जाता है। तो शब्द वो भी है, लेकिन हमने कहा था कि पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं थी, इसमें पॉलिटिकल एकजुटता, यूनिटी की जरूरत थी। लेकिन पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग देश में पैदा हो रही है। हमने कल कांग्रेस की चर्चा की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले दिन से ही ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे कि केंद्र उनका शत्रु है। वो कोरोना से ज्यादा केंद्र से लड़ाई लड़ रही हैं, हर चीज पर केंद्र पर आरोप लगाती हैं। अब इस समय क्या स्थिति है? इस समय जैसा आप जानते हैं कि केंद्र ने अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया था, जिसमें से मंत्रालय के लोग एक टीम बना करके मुख्य राज्यों में गए थे। ये केवल पश्चिम बंगाल के लिए ये टीम गठित नहीं हुई थी, ये टीम तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सबके लिए गठित हुई थी, क्योंकि इन राज्यों में ज्यादा मामले आ रहे थे। लेकिन अन्य जगह कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। टीम को जो भी समस्या आ रही है वो पश्चिम बंगाल में आ रही है। पश्चिम बंगाल में दो टीम गई है, एक टीम कोलकाता गई है और एक टीम सिलीगुड़ी गई है। कोलकाता के टीम के नेतृत्व जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्रा कर रहे हैं, और जो सिलीगुड़ी की टीम है उसका विनीत जोशी कर रहे हैं। अब इन दोनों ने आरोप लगाया है कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो उनके बीएसएफ के जो लोग उनको साथ थे, उनको स्पष्ट बता दिया गया कि बगैर पुलिस के आदेश के और पुलिस को साथ लिए आप कहीं नहीं जा सकते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बीएसएफ के गेस्ट हाउस में उनको कैद रखना पड़ रहा है। 20 तारीख को टीम गई थी, और उनका कहना यह है कि अभी तक हम लोगों ने पर अधिकतम किसी दिन अगर हम बाहर निकले हैं तो वो 6 घंटा रहा है, और अभी तक के 5 दिनों में टीम ने सिर्फ 2 फील्ड विजिट, 3 अस्पताल और 1 क्वारंटाइन सेंटर का दौरा कर पाई है। दूसरे दौरे से जो गए थे, वहां से वापसी के समय हावड़ा जिले के उलुबेरिया सब डिवीजन में सलकलिया कंटेनमेंट जोन गए थे, लेकिन वहां इनके खिलाफ ऐसा वातावरण बना दिया कि इनको लौट के वापस आना पड़ा। दोनों टीमों ने राज्यपाल को भी लिखा है, केंद्र को भी लिखा है कि केंद्र उनको सहयोग देने के लिए प्रदेश सरकार तैयार नहीं है। अब अगर तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों टीमें जब वहां गई थी, उन्होंने पहले दिन ही मुख्यमंत्री को जो कुछ उनको थोड़ी बहुत समझ में आई, उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का यहां गंभीरता से पालन नहीं हो रहा है, उसकी सख्ती से पालन करने की जरूरत है, नहीं तो आपके यहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और जो केंद्रीय टीम जाती है मित्रों, केंद्रीय टीम कोई इंस्पेक्शन करने के लिए केवल नहीं जाती है। केंद्रीय टीम जो गई है वो इस बात का मूल्यांकन करने गई है कि वहां क्या क्या कमी है जिसमें केंद्र सहायता कर सकता है, या ऐसी कोई चीज है जो वहां उपलब्ध है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें केंद्रीय टीम वहां की टीम को कोविड-19 से लड़ने वाली टीम को सुझाव दे सकता है। तो यहां मदद करना और सुझाव की बात होती है। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले दिन ही यह ऐलान कर दिया कि इस ढंग से टीम बनाना और भेजना फेडरलिज्म, संघवाद के खिलाफ है। मैं टीम को अपने राज्य में घुसने नहीं दूंगी। किसी राज्य ने नहीं कहा कि संघवाद के खिलाफ है। अरे भाई, संघवाद के खिलाफ कैसे हो गया? अगर कहीं कोई आपके यहाँ बाढ़ आती है तो आप प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं कि आइए विजिट करिए और हमको सहायता करिए। आपके यहाँ कोई बड़ी बड़ी जो है आपदा होती है तब भी आप बुलाते हैं, केंद्र से सहायता करते हैं, और केंद्र अपनी टीम विजिट के बाद केंद्र अपनी टीम भेजकर उसका मूल्यांकन करती है और उसके अनुसार सहायता तय कर जाती है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है देश में मित्रों। अब इस प्रक्रिया को भी ममता बनर्जी आपत्तिजनक बनाकर इसको भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार की जो टीम आएगी यहाँ केवल वो मुसलमानों के खिलाफ काम करेगी, उनके खिलाफ ये काम करती है, इसलिए इससे दूर रहो। और उसका परिणाम हो रहा है कि केंद्रीय टीम के प्रति एक माहौल वहां बना दिया गया है, चाहे सिलीगुड़ी में हो चाहे कोलकाता में हो। सिलीगुड़ी की टीम ने वहां विशेष जो है सुरक्षा की भी मांग की, उसने
पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उसने वहां के कमिश्नर से मिलने के लिए वहां के जो राजीव सिन्हा जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखकर कहा कि भाई अगर आप कम से कम लिखित तो बता दीजिए कि हाँ आपके क्या हालत है, कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं। उसने लेकिन उसमें कहा कि कि आपके राज्य में फील्ड अधिकारियों की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तत्काल कदम के तौर पर यह सुझाव दिया जाता है कि महामारी को और आगे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का और सख्ती से पालन होना चाहिए। तो अब इसमें लेकिन न तो उनको पुलिस आयुक्त से मिला जा सका, न उनको वो उनको सूचना दिया जा रहा है, न वो बाहर जा रहे हैं और कोई काम न कर। अब सवाल है कि ममता बनर्जी इस ढंग से क्यों कर रही है। ठीक है कि 2022 में आपको चुनाव का सामना करना है, लेकिन इस समय तो कोरोना प्रकोप से लड़ना है। अच्छा, ये केवल टीम का ही सवाल नहीं है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो भी शिकायत यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनका पूरा तृणमूल कांग्रेस और पूरा प्रशासन हमें काम करने नहीं दे रहा है। अब देवाश्री राय केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो कोलकाता गई। उन्होंने कोशिश की कि भाई हम कुछ सामान लेके और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहन के अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएं, जहां जो कमी हो उसका ध्यान रखें, उसकी पूर्ति कराएं, कुछ मास्क बांटें। अब उनको आकर के पुलिस की टीम ने घेर लिया और कहा जाता है कि 27 जो है पुलिस के बैन के बीच उनको एक में बैठा करके जबरदस्ती और घर में ला के बंद कर दिया गया और बाहर उनके नेम प्लेट टांग दिया गया क्वारंटाइन। ये एक मंत्री के प्रति व्यवहार है। चलो वो भी हो गया, वो तो पहुंच गई थी। वो क्वारंटाइन का समय भी 13 अप्रैल को खत्म हो गया। वो बाहर निकलना चाहती है लेकिन क्वारंटाइन का बोर्ड नहीं हटाया गया। उनके यहाँ पुलिस की सुरक्षा है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये हालत हो गई है और उन पर एफआईआर दर्ज हो गया, अलाउ हो गया। एफआईआर तो अनेक सांसदों पर वहां दर्ज हो चुका है, वो उनके खिलाफ दर्ज हो रही है। अब आप देखिए दूसरा एक सांसद हैं जॉन बारला। जॉन बारला का कहना है कि वो जब आए तो अपने क्षेत्र में वो गए और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने, राशन वगैरह कुछ ले करके, और फिर सोशल, उनका कहना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जाना चाहता था, लेकिन हम मुझको रोक लिया गया और रोक करके हमको वापस कर दिया गया। उसी ढंग से एक सांसद हैं सुकांत मजूमदार। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से आया तो खुदे कहा कि चलो यहाँ हंगामा बहुत है तो 14 दिन क्वारंटाइन में रह जाओ। मैं क्वारंटाइन में रह गया, लेकिन उसके बाद जब बाहर निकला तो पुलिस ने हमको रोक दिया। अब 6 घंटे तक उनको सड़क पर रोके रखा और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये जो तरीका है कि आप किसी को कार्य, भाई अगर कोई सांसद निकल रहा है तो उसको प्रशासन सहयोग करेगी, उसके साथ जाएगा कि उसको रोकेगा। तो ये कैसे काम कर रही है इस ममता बनर्जी। मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी वहां तृणमूल शासन के पूरे उनकी पार्टी, वहां का प्रशासन इतने राजनीतिक तरीके से काम कर रहा है कि वहां दूसरे किसी को जाके काम करना कठिन हो गया है। जब केंद्रीय टीम की यह हालत है जो बीएसपी की सुरक्षा में है, जब केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की यह हालत है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोग जो कह रहे हैं कि भाई गरीबों का ध्यान रखिए, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, अपने विधायकों को, जो भी हैं अपने पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो मदद करे, लोगों को भोजन पहुंचाए, वो कैसे अपना काम कर पाएंगे। सीधी सी बात यह है। सवाल है कि तबलीगी जमात के बारे में जो तृणमूल कांग्रेस की नेता ने बोला, एक सांप्रदायिक बयान था, उसकी आलोचना अगर किसी ने की है तो वो एक पक्ष है, उस पर वो उनको जो कहना है कहें। मेरी दृष्टि से वो बिल्कुल गलत था। तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया है, अब उसको वो वहां कोलकाता का या पश्चिम बंगाल की कोई खबर न दें, न बताएं तो अलग बात है। वो तो कहते हैं कि हमारे आंकड़े से स्वास्थ्य मंत्रालय गलत आंकड़ा पेश कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय तो वही आंकड़ा पेश करता है जो कि राज्यों से उसको प्राप्त होता है। अब देखिए वहां की हालत तो ये है, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन उस राज्य की हालत कैसी है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनका नाम है जयंत नास्कर। वो दक्षिण 24 परगना के जिले के गोसावा से 2 बार विधायक बने हैं। उनकी उम्र है 71 वर्ष। उन्होंने ये कहा कि मेरी हत्या किसी भी 2 दिन हो सकती है। हालांकि उनके सुरक्षा में 11 सैनिक तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अलीगढ़ का अलीपुर का जो जेल है उससे कुछ क्रिमिनल्स निकले हैं जो मेरी हत्या वो करेंगे। उन्होंने स्थानीय नेताओं की हत्या के लिए सुपारी दी गई है, तो मुझे आज न कल तो मरना है।
इसलिए क्यों ना अपनी मूर्ति जीवन में ही बनवा लूँ। ये 13 मार्च की घटना है जब उनकी मूर्ति बन के पूरी हुई, और 13 मार्च का उनका बयान आया कि मैंने इसलिए मूर्ति बनाया और बहुत जल्दी में मूर्ति बना दी है। 13 मार्च वो समय है जबकि देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया था। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा था कि कम से कम यात्राओं पर निकले, बड़े अगर जरूरत नहीं यात्राएं त्याग दे, ज़्यादा समय घर में रह के काम करें। उस समय लॉकडाउन केवल लागू नहीं हुआ था। तो ममता बनर्जी को खुद देखना चाहिए कि उसका एक विधायक अपनी मौत से डर के और मूर्ति बनवा रहा है। ये हालत राज्य की हो गई है, और वो आप केंद्र पर संघवाद के विरुद्ध आरोप लगाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबसे कि हम अगर इस समय चर्चा करते हैं तो अमेरिका की चर्चा करते हैं या अलग अलग उसके 50 राज्य की चर्चा करें। हम तो चर्चा करते हैं कि अमेरिका में 52,000 लोग मारे गए, अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। हम तो इटली की चर्चा करते हैं, हम ब्रिटेन की चर्चा करते हैं, हम फ्रांस की चर्चा करते हैं। देश के अंदर राज्य हो सकता है, लेकिन देश के बाहर जो मूल्यांकन होगा वो होगा कि भारत में कितने मरीज हुए, कितने संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक हुए और कितने लोग मरे। इसीलिए हर इस सारे विषय को एक राष्ट्र के नाते, एक भारत राष्ट्र के नागरिक के नाते, भारत राष्ट्र के राज्य के नाते नेताओं को विचार करना चाहिए, उसके नाते निर्णय करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी हर चीज का राजनीतिकरण करती है। यह निंदनीय है, आपत्तिजनक है, भविष्य के लिए खतरनाक संकेत देता है। उनकी सोच में मुसलमान वोटों के लिए एक सांप्रदायिकता रहती है। वो मुसलमानों के हक में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको वोट चाहिए होगा। और मुसलमानों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना का जो प्रकोप है वो कोई धर्म देख के नहीं आता है। इसलिए हमारी मांग होगी, और आप सबकी भी मांग होनी चाहिए कि केंद्रीय टीम को वहां ठीक से काम करने दिया जाए। जो भी सांसद हैं, मंत्री, उनको काम करने दिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और साथ ही साथ उसमें तृणमूल सरकार जो है उसमें सहयोग करे। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। आप देखने मेरे YouTube चैनल के कंटेंट आपको सही लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ इसके जो बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे किसी भी वीडियो की तुरंत सूचना मिल सके। धन्यवाद।